पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते भोले राम सकोप तव भय बिनु होए न प्रीते। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब से रघुनाथ जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, 100 बार दिव्य सिख कृसानो, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कानी, अति लोभी सन बिरते बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, क्रोधी सम कामी हरि कथा, पूसर बीज बये फल जथा। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को अभी सुखा डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति और उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब कार्य भी व्यर्थ जाता है। हस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, हस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने ओ प्रभु भी सीख कराला, उठे ओ दधि उर अंतर ज्वाला, मकर और गजस गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जव जाने, कनक थार भरी मणि गण नाना, कनक थार भरी मणि गण नाना, विप रूप आयो तजे माना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला धधक उठी। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आ गया। कांटे ही पाई कदरी फरई, कोटि जतन कोशीच, विनयन मान खगे सोनो, डाटे ही पाए नवनीच। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है और रास्ते पर आता है।
सभय सेंदो गहे पद प्रभु के रे, सभय सेंदो गहे पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सवयव गुण मेरे, गगन समीर नल जल धरनी, गगन समीर नल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ गाए, प्रभु आय तुझे कह सराए, सोते ही भांति रहे सुख लहे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिएगा। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है।